तो कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली इंडियन रुपी जो है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। वैसे तो एमर्जिंग वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज जो है प्रेशर में है इस टाइम, पर्टिकुलरली करेंसी प्रेशर। चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया और दूसरे देशों की इंक्लूडिंग आसियान की इकोनॉमीज, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। बट अभी के लिए हमारा फोकस प्योरली इंडियन रुपी पे है कि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। हर दूसरा दिन इंडियन रुपी जो है वो एक नया लेवल ब्रीच कर रहा है, नए लो पे जा रहा है। 76, 77, 78 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। मतलब कि रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में गिरता जा रहा है। क्यों गिर रहा है? आरबीआई इसमें क्या कर रहा है? वे फॉरवर्ड क्या होगा? और रुपया गिरना क्या हमारे लिए अच्छा है? क्या ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी से इस बार 178 प्लस टॉपर्स से, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। हमारी मेंस आंसर की टेस्ट सीरीज, एस्से राइटिंग टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल, तो आप ये एनरोल कर सकते हैं। साथ के साथ अनअकैडमी का कॉम्बैट जो है वो अवेलेबल है, मेगा कॉम्बैट। 23 यूपीएससी 2021 के टॉपर्स ने कॉम्बैट को रेगुलरली अटेंड करा, सो यू हैव टू अटेंड इट एज वेल। 26 जून को सुबह 11 बजे होने वाला है। इसके अलावा अपने अनअकैडमी का आइकॉनिक बोनांजा ऑफर चालू है। साथ के साथ यूपीएससी सीएससी के बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 जून से। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट गाइडेंस आपको बैचेस में मिलेगी। ऑप्शनल के हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल बैचेस शुरू हो चुके हैं, सो डू सब्सक्राइब टू ऑप्शनल बैचेस एज वेल। करंट अफेयर्स की आर्टिकुलेट मैगजीन बेस्ट करंट अफेयर्स कवरेज के लिए अवेलेबल है, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। रुपी डेप्रिसिएशन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बारी, जो लोग इकोनॉमी में एकदम नए हैं उनको फटाफट से बता देता हूं कि रुपी डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। रुपी डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट मतलब होता है कि सपोज करिए $1 पहले 50 रुपए का था, फिर थोड़े समय बाद $1 60 का हो गया, फिर थोड़े समय बाद $1 70 रुपए का हो गया, फिर थोड़े समय बाद $1 जो है 77 का हो गया, फिर थोड़े समय बाद $1 जो है 78.29 रुपीज़ का हो गया। आप देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम $1 खरीदने के लिए हमारे को ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अगर मार्केट से मेरे को $1 खरीदना है, मैं आरबीआई गया, मैंने कहा सर शक्तिकांत सर मेरे को $1 दे दो, तो शक्तिकांत सर कहेंगे कि आप 50 रुपये दो। फिर मैं अगले दिन आरबीआई गया, मैंने शक्ति सर से कहा कि मेरे को $1 दे दो, उन्होंने कहा आप 60 रुपये दो आज। मैंने कहा कल तो आपने मेरे को 50 रुपीज़ में दिया था, आज मैं 60 रुपये क्यों दूँ? फिर मैं उसके अगले दिन गया, मैंने कहा सर $1 और दे दीजिए, उन्होंने कहा 70 रुपये लगेंगे। फिर मैं अगले दिन गया, उन्होंने कहा आज का रेट 77 है। फिर मैं अगले दिन गया, उन्होंने कहा आज का रेट है 78.29 रुपीज़। मतलब जो डॉलर एक टाइम पे मेरी जेब पे 50 रुपए का पड़ता था, मैंने 50 रुपए का नोट निकाला, शक्ति सर को दिया, उन्होंने मेरे को $1 दे दिया। अब मैं अगर उन्हें 50 का नोट देता हूं तो वो मेरे को $1 नहीं देंगे। मतलब कि मेरे को अपनी जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मेरे को अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, मेरे को अपनी जेब से ज्यादा रुपया निकालना पड़ेगा अगर मेरे को $1 खरीदना है। तो इसे कहते हैं रुपये का डेप्रिसिएशन, कि मतलब $1 खरीदने के लिए मेरे को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, $1 खरीदने के लिए मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? रुपी डेप्रिसिएशन। दिस इज नोन एज रुपी डेप्रिसिएशन। मतलब कि जब भी मैं पूरे वीडियो में टर्म यूज करूंगा, अखबार में, एग्जाम में, इंटरव्यू में और एस्से में, अगर आप देखते हैं टर्म रुपी डेप्रिसिएशन, तो रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि $1 खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। $1 खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है अपनी जेब से निकाल के। इसे कहते हैं रुपी डेप्रिसिएशन, राइट। अब हमारे को सबसे पहले यह समझना है कि रुपी डेप्रिसिएशन हो क्यों रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये इंडिया है। हमेशा अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर डॉलर हमारे देश के अंदर आ रहा है, डॉलर हमारे देश के अंदर आ रहा है, तो दैट विल लीड टू रुपी एप्रिसिएशन, दैट विल लीड टू रुपी एप्रिसिएशन, दैट विल लीड टू रुपी एप्रिसिएशन। उससे रुपए का अप्रिसिएशन होगा। अगर डॉलर हमारे देश के अंदर आ रहा है, अगर डॉलर हमारे देश के अंदर आ रहा है, अगर डॉलर हमारे देश के अंदर आ रहा है, तो उससे रुपी एप्रिसिएशन होगा, उससे होगा रुपी एप्रिसिएशन। अगर डॉलर हमारे देश के बाहर जा रहा है, अगर डॉलर हमारे देश के बाहर जा रहा है, अगर डॉलर हमारे देश के बाहर जा रहा है, तो उससे होगा रुपी डेप्रिसिएशन। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे पूरे वीडियो में, अखबार पढ़ते हुए, और एग्जाम में आपको ये काफी काम आएगा। जब भी आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं कि रुपी अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा, आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात सोचेंगे कि अगर डॉलर हमारी बाउंड्री के अंदर आ रहा है, अगर डॉलर हमारे देश की बाउंड्री में आ रहा है, तो उससे रुपी अप्रिसिएशन होगा। अगर डॉलर हमारी बाउंड्री के बाहर जा रहा है,
अगर डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है तो उससे रुपी डेप्रिसिएशन होगा, उससे रुपी डेप्रिसिएशन होगा। तो हमने क्या देखा, रुपी एप्रिसिएशन, रुपी डेप्रिसिएशन, ये 2 पॉइंट्स आपको यहां पे ध्यान रखने हैं, राइट। अब सबसे पहले हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि रुपी डेप्रिसिएशन के 3 मेजर फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हाई कमोडिटी के प्राइसेस, मतलब कि क्रूड ऑयल, स्टील, आयरन, कोल, एडिबल ऑयल और जो दूसरी कमोडिटीज हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो दूसरे मिनरल्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड, जो दूसरे मिनरल्स, मेटल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनका रेट बढ़ता जा रहा है ग्लोबल मार्केट में। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर उनका रेट बढ़ता जा रहा है तो हमारे को सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया जैसे देशों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा डॉलर के फॉर्म में। मतलब कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो पहले अगर हम सऊदी अरेबिया को $10 दे रहे थे तेल खरीदने के लिए और तेल का रेट बढ़ गया, तो अब हमारे को सऊदी अरेबिया को $15 देने पड़ेंगे वही तेल खरीदने के लिए। मतलब कि पहले हमारी बाउंड्री के बाहर $10 जा रहे थे, अब हमारी बाउंड्री के बाहर $15 जा रहे हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। पहले अगर हमारी बाउंड्री के बाहर $10 जा रहे थे तो अब हमारी बाउंड्री के बाहर $15 जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। तो बेसिकली फैक्टर नंबर 1 इज कि क्योंकि दुनिया में कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दुनिया में कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया टाइप देशों को हमारे को ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है अपने इंपोर्ट्स के लिए। इंपोर्ट ऑफ ऑयल, स्टील, आयरन, कोल, एडिबल ऑयल, मिनरल, गोल्ड एटसेट्रा, जो भी आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं उसके इंपोर्ट के लिए हमारे को ज्यादा डॉलर इंडिया के बाहर भेजना पड़ रहा है, ज्यादा डॉलर इंडिया की बाउंड्री के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डॉलर बाउंड्री के बाहर जाएगा तो डेप्रिसिएशन होगा। हमने देखा कि हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो डॉलर है वो हमारी बाउंड्री के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो फैक्टर नंबर 1 हमने देख लिया। फैक्टर नंबर 2 है कि जो अमेरिका जैसे देश हैं वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं। बेसिकली कोविड के टाइम पे उन्होंने चीप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी और उनका इंटरेस्ट रेट काफी कम था। ट्रक भर भर के उन्होंने पैसा इन्वेस्टर्स को दिया और उन इन्वेस्टर्स ने वो पैसा जम के मार्केट में इन्वेस्ट करा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूएस ने क्या करा, अपने यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया। अपने यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया। यूएस ने अपने यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या हुआ कि यहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफेट टाइप इन्वेस्टर, उन्होंने कहा कि यार यूएस ने इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, अब मैंने जो यूएस के बैंकों से पैसा लिया था और इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करा था। बेसिकली कोविड के टाइम पे बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या करा था, यूएस में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% था। यूएस में इंटरेस्ट रेट कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 0% था, 0% के करीब था। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या करा, यूएस के बैंकों से खूब सारा ट्रक भर भर के पैसा ले लिया उधारी के फॉर्म में और इंडियन शेयर मार्केट में लगा दिया। इंडियन शेयर मार्केट में लगा दिया, इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ, यूएस के बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने जब यहां का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा तो मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफेट टाइप इन्वेस्टर ने बोला कि भाई मेरे पास ब्याज देने के लिए इतना पैसा नहीं है, एक काम करता हूं, जितने भी मैंने यहां पे शेयर्स खरीदे थे सारे शेयर्स बेच देता हूं और पैसा इंडिया से बाहर निकाल लेता हूं और यूएस ले आता हूं। तो बेसिकली क्या हुआ, यूएस में जब से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हुई है, जब से यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इंडिया की मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया और अपना डॉलर खींचना शुरू कर दिया। मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जब से इंडिया से पैसा निकालना शुरू करा है तो डॉलर जो है वो इंडिया के बाहर जाना शुरू हो गया है, डॉलर जो है वो इंडिया के बाहर आना शुरू हो गया, डॉलर इंडिया के बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यूएस के बैंक का पैसा लौटाना है। इस वजह से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के चलते रुपी डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा हो रहा है। तीसरा फैक्टर है हाई फिस्कल डेफिसिट। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था ट्विन डेफिसिट का, उसमें मैंने आपको ये फैक्टर एक्सप्लेन करा था, कोई नहीं एक बार ब्रीफ में दोबारा बता देता हूं। हाई फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और भारत सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम है। मतलब कि भारत सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है और भारत सरकार की जो कमाई है वो काफी कम है। यहां से अपने को यह समझ आता है कि भारत सरकार जो है इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली नहीं चला रही है। अब फॉरेन इन्वेस्टर क्या देखता है, फॉरेन इन्वेस्टर ये बोलता है कि यार इंडिया की इकोनॉमी ना थोड़ी वीक लग रही है, यहां पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहां पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो यहां की सरकार इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही, पता नहीं ये देश कब डूब जाए, एक काम करता हूं यहां से अपना सारा का सारा डॉलर जो है बाहर निकाल लेता हूं। हाई फिस्कल डेफिसिट के चलते
इन्वेस्टर्स ने यहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टर्स ने यहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टर्स ने यहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो देखो यहां पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दो कारणों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। एक, क्योंकि यूएस के बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यूएस का जो आरबीआई है उसे फेडरल रिजर्व बोला जाता है, मतलब जैसे अपने आरबीआई है ना, शक्तिकांत दास है, वैसे वहां पे जो है यूएस का आरबीआई है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसलिए यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्योंकि हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है, इस वजह से भी यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इंडिया से पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो यहां से हमारे को समझ आता है कि रुपी डेप्रिसिएशन के तीन कारण है, मतलब कि डॉलर के बाहर जाने के, डॉलर के हमारी बाउंड्री के बाहर जाने के तीन कारण है। एक, कमोडिटी प्राइसेस में हाइक, यूएस की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और हमारे यहां फिस्कल डेफिसिट मतलब कि वीक इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफे टाइप, वो हमारे यहां से डॉलर बाहर निकाल रहे हैं, डॉलर हमारी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है। ये हैं तीन फैक्टर्स। अगर हम ग्लोबल सिनारियो देखते हैं तो आरबीआई ने रिसेंटली अपनी एक मई के महीने की मंथली रिपोर्ट निकाली है करेंसी की, जिसमें आरबीआई ने यह बोला है कि रुपी जो है वो अकेली ऐसी करेंसी नहीं है जो गिर रही है। चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन देशों की करेंसी जो है इंडियन करेंसी से ज्यादा गिर रही है। मतलब कि आरबीआई अपनी रिपोर्ट में दिखाता है कि इंडिया का जो रुपया है वो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 1.5% गिरा है, वेरास चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो 4 से 5% गिरी है, मतलब कि हमारे से 3 गुना ज्यादा। मतलब कि आरबीआई अपनी रिपोर्ट में दिखाता है कि सर देखिए इंडियन करेंसी गिर रही है, हमारे को उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमसे भी ज्यादा दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज का करेंसी जो है वो गिर रहा है। चाइना का युआन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की करेंसीज जो हैं हमसे ज्यादा गिर रही हैं। इस वजह से हमारे को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी करेंसी इतनी नहीं गिरी जितनी चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की करेंसी गिरी है। तो ये हो गया इंडियन रुपी का कंपैरिजन अपनी पीयर करेंसीज के साथ। अब हमारे को यहां पे समझना है कि आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं रुपी को डेप्रिसिएशन से रोकने के लिए, मतलब कि रुपी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या क्या कदम उठाए हैं। यहां पे आपको ये बात समझनी है कि आरबीआई जो है वो करेंसी रेगुलेटर भी है। बेसिकली आरबीआई के यहाँ पे दो रोल होते हैं। एक, हमारे को पता है कि वो मनी मार्केट का रेगुलेटर तो है ही, आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर तो है ही, साथ के साथ आरबीआई जो है वो करेंसी मार्केट का भी रेगुलेटर है। मतलब कि करेंसी में जब भी वॉलेटिलिटी आती है, जब भी करेंसी में हमारे को उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो आरबीआई जो है वो करेंसी रेगुलेटर की तरह भी बिहेव करता है, करेंसी मार्केट रेगुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। तो आरबीआई ने इस केस में क्या करा, हमारे को वो समझना है। मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज काफी जरूरी है। आरबीआई अपनी एक गुल्लक मेंटेन करता है डॉलर की, आरबीआई अपनी एक गुल्लक मेंटेन करता है डॉलर की, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप ऐसा समझिए, आरबीआई जो है अपनी एक गुल्लक मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वहां पे वो बुरे दिनों के लिए बहुत सारा डॉलर इकट्ठा करके रखता है। आप इसको ऐसा समझिए कि आरबीआई के पास एक गुल्लक है जहां पे उसने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा करके रखा हुआ है बुरे दिनों के लिए। मतलब जब अच्छा टाइम होता है तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर 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 इकट्ठा करता रहेगा अपनी गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब बुरा टाइम आता है, जैसे आज बुरा टाइम चल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, गुल्लक को तोड़ देगा और इसमें से डॉलर निकालेगा और मार्केट में डॉलर बेचना शुरू कर देगा। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो रुपी डेप्रिसिएशन है वो कब होता है, जब डॉलर हमारी इकोनॉमी के बाहर जा रहा है। जब डॉलर हमारी इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, जब डॉलर हमारी इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, जब डॉलर हमारी इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, उस केस में हमारे को रुपी डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, राइट। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इंडिया में बैठ के देख रहा है कि यार देखो डॉलर बार बार बाहर जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाम की गुल्लक है उसको तोड़ देता हूं और यहां पे डॉलर इंजेक्ट करना शुरू कर देता हूं, यहां पे डॉलर डालना शुरू कर देता हूं, इधर डॉलर डालना शुरू कर देता हूं। मतलब कि मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करना शुरू कर देता हूं, गुल्लक तोड़ देता हूं। ये जो मेरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की गुल्लक है, ये गुल्लक को तोड़ देता हूं और इसमें से जो डॉलर निकला वो डॉलर यहां पे डालना शुरू कर देता हूं, क्योंकि ये जो डॉलर बाहर जा रहा है ये रुपए को डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर मैं अपनी गुल्लक तोड़ के यहां पे डॉलर डालना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम हो। इस तरीके से आरबीआई जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर निकाल के मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है एज अ करेंसी रेगुलेटर। करेंसी रेगुलेटर की तरह आरबीआई जो है इस तरीके से अपनी गुल्लक तोड़ के मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली आरबीआई ऐसे में क्या करता है, सपोज करिए आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। अब आरबीआई के पास काफी सारा डॉलर है, मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूं और मेरे पास काफी सारा रुपया है।
मैं एक बड़ा इन्वेस्टर, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास काफ़ी सारा रुपया है, आरबीआई के पास काफ़ी सारा डॉलर है। यहाँ पे आप ये समझिए कि आरबीआई जो है मार्केट में डॉलर कैसे इंजेक्ट कर रहा है। आरबीआई जो है मार्केट में डॉलर कैसे इंजेक्ट कर रहा है वो समझिए। आरबीआई मेरे पास आया, कहता डॉलर चाहिए। मैंने कहा डॉलर तो बढ़िया करेंसी है, लाओ दे दो। आरबीआई ने मेरे को डॉलर दिया, मैंने कहा फ्री में दे रहे हो? कह रहा नहीं, पलटे में पैसे लूंगा, जो मार्केट रेट चल रहा है उतना। मैंने आरबीआई को 78 रुपीज़ दिए और मेरे को दिखा कि आगे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने डॉलर खरीद लिया। मैंने आरबीआई को डॉलर खरीद लिया और उसको पैसे दे दिए। मतलब कि इंडिया में मार्केट में डॉलर की कमी थी, आरबीआई ने गुल्लक तोड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, वहां से डॉलर निकाला, मेरे को बेचा और मैंने रुपया आरबीआई को दे दिया। मतलब कि मार्केट से जो डॉलर बाहर जा रहा था, मार्केट से जो डॉलर बाहर जा रहा था, आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ के वो डॉलर मेरे को दे दिया। मार्केट से जो डॉलर बाहर जा रहा था, मार्केट से जो डॉलर बाहर जा रहा था, आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ के वो डॉलर मेरे को दे दिया। मार्केट से जो डॉलर बाहर जा रहा था, आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ी और वो डॉलर मेरे को दे दिया। तो मार्केट में दोबारा से डॉलर आ गया, मतलब कि रुपी डेप्रिसिएशन पहले से कम होगा। तो आरबीआई क्या कर रहा है, करेंसी रेगुलेटर की तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर निकाल के मार्केट में बेच रहा है, जिससे डॉलर का आउटफ्लो थोड़ा सा कंट्रोल हो और रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कंट्रोल हो। आरबीआई ये कर रहा है करेंसी रेगुलेटर की तरह रुपी डेप्रिसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि मतलब मार्केट से वो रुपया खींच रहा है। देखो मेरे से इसने रुपया खींचा, ध्यान से समझना, अभी इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा डिटेल में। ये पिक्चर देखो, यहां पे पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, कि आरबीआई ने मुझसे रुपया खींचा और मेरे को डॉलर दिया। रुपया खींचा, डॉलर दिया, रुपया खींचा, डॉलर दिया, रुपया खींचा, डॉलर दिया। मतलब कि आरबीआई ने क्या किया, दोबारा से करेक्ट समझते हैं, डॉलर इकोनॉमी के बाहर जा रहा है, डॉलर मार्केट के बाहर जा रहा है, मतलब कि मार्केट में डॉलर की कमी है, मतलब कि रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ी, गुल्लक में से डॉलर निकाला, डॉलर मेरे को बेचा और मेरे से रुपया खींच लिया, मेरे से रुपया खींच लिया। मैं इस बात पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, अभी 2 मिनट बाद समझ आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान से समझना। मतलब कि क्या हुआ, आरबीआई ने अपनी गुल्लक तोड़ दी, गुल्लक तोड़ी, मेरे को डॉलर दिया और मेरे से रुपया खींच लिया। मतलब कि मार्केट में डॉलर की जो कमी हो रही थी, मार्केट में डॉलर आ गया, मार्केट में डॉलर आ गया, रुपी डेप्रिसिएशन अब थोड़ा सा थम जाएगा, रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, रुपी डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो ये सिनारियो ध्यान रखना, मेरे को डॉलर दिया और रुपया खींच लिया। ठीक है, तो हमने क्या समझा, 3 फैक्टर्स देख लिए कि रुपी डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है। हमने साथ में देख लिया कि जो पीयर करेंसीज है हमारी, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील की, वो करेंसीज भी गिर रही हैं और हमसे ज्यादा गिर रही हैं। साथ के साथ आरबीआई करेंसी रेगुलेटर की तरह क्या कर रहा है वो हमने यहां पे देख लिया, गुल्लक तोड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, मेरे को डॉलर दिया और मुझसे रुपया खींच लिया। इस पूरे ऑपरेशन का बेनिफिट क्या हो रहा है, इस पूरे ऑपरेशन का बेनिफिट ये हो रहा है कि इंडियन रुपी एक तो स्ट्रेंथन हो रहा है, इंडियन रुपी एक तो स्ट्रेंथन हो रहा है। कैसे, रुपी डेप्रिसिएशन पहले से कम हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। साथ में क्या हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रही है। कैसे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, मार्केट से रुपया खींचना, मार्केट से रुपया खींचना। अब लिंक करो, मार्केट से रुपया खींचना। आरबीआई क्या करता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट क्यों बढ़ाता है, कि मार्केट से रुपया कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। आपको पता है इस टाइम पे डब्ल्यूपीआई 15.88% और सीपीआई 7.04% चल रहा है, राइट। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चल रही है, आरबीआई को करेंसी भी मैनेज करनी है और इन्फ्लेशन भी मैनेज करनी है। आरबीआई ने कहा एक तीर से 2 निशाने बनते हैं। मैंने कहा सर कैसे, शक्तिकांत दास ने कहा कि मैं अपनी गुल्लक तोड़ रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, आपको डॉलर दूंगा, इससे क्या होगा, रुपी डेप्रिसिएशन रुकेगा, आपसे रुपया खींच लूंगा, मार्केट में रुपया कम हो जाएगा। आरबीआई के इस ऑपरेशन से मार्केट में रुपया कम हो जाएगा, मार्केट में रुपया कम होगा, इन्फ्लेशन अपने आप टैकल होने लगेगी। समझो, एक तीर से 2 निशाने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे ज्यादा डिटेल इस टॉपिक में पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझो इस बात को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या मार्केट से डॉलर बाहर जा रहा है, रुपी डेप्रिसिएशन। सबसे पहले रुपी डेप्रिसिएशन को रोकना है, गुल्लक तोड़ी, गुल्लक में से डॉलर निकाला, मार्केट में मेरे को बेच दिया, डॉलर आ गया मार्केट में, रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा स्टेबल हो गया। इसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, महंगाई कंट्रोल करनी है। कैसे होगी, रुपया खींच के, रुपया तो आरबीआई ऑलरेडी खींच रहा है, मेरे को डॉलर बेचा, रुपया खींचा, डॉलर बेचा, रुपया खींचा, मार्केट में डॉलर भी आ गया, रुपया भी कम हो गया, डॉलर भी आ गया, रुपया भी कम हो गया, डॉलर आया, रुपी डेप्रिसिएशन रुका, रुपया खींच लिया, इन्फ्लेशन कम हुई। एक तीर से 2 निशाने, ये आरबीआई के ऑपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको मेंस, ऐसे इंटरव्यू में ये बात बोलनी है, प्रीलिम्स का तो सीधा सवाल निकलता है यहां से, राइट। सवाल उठता है कि रुपी डेप्रिसिएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने देख लिए कि क्या होगा। आपको पता है रुपी डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, बाहर से इंपोर्ट्स और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। रुपी डेप्रिसिएशन का एक बेनिफिट भी होता है, उसका बेनिफिट है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है ना तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है
तो उससे एक्सपोर्ट्स में काफ़ी फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कंपेटिटिवनेस मिलती है, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कंपेटिटिवनेस मिलती है रूपी डिप्रिसिएशन से। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो उससे हमारे को एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस में काफ़ी फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स में हमारी कंपेटिटिवनेस इंक्रीज होगी, बेसिक इकोनॉमी है ये। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेंस में एक बैलेंस आंसर लिखोगे तो आप हमेशा क्या लिखोगे कि रूपी डेप्रिसिएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हैं ही, जो हमारे को पता ही है कि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तेल महंगा हो जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, लेकिन रूपी डेप्रिसिएशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कंपेटिटिव हो जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने लगते हैं, राइट। तो हमने देखे फैक्टर्स की रूपी डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है, आरबीआई उसमें क्या कर रहा है, हमारी करेंसी की दूसरी करेंसीज के रिस्पेक्ट में क्या एस्पेक्ट है, आरबीआई की जो मार्केट इंटरवेंशन है उससे एक तीर से दो निशाने कैसे लग रहे हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और रूपी डेप्रिशिएट होने के बेनिफिट्स क्या हैं। यहां पे रुकेंगे आज। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।